हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए सॉलिड स्टेट की थर्ड टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आया हूं। हम डेली टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हम टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत सिंपल लेवल, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस पर, और फिर धीमे धीमे अपना थोड़ा क्वेश्चंस का सिस्टम्स इंक्रीज़ करेंगे। सारे लेवल्स के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। लेकिन जनरली अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चंस देख रहे हैं जो हमारे जनरली आते हैं, और हर कंपटीशंस में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। क्वेश्चन तो कहीं किसी भी कंपटीशंस में कोई सा भी आ सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। चाहे वो उसका लेवल इजी हो, हार्ड हो, मीडियम लेवल हो, लेवल कोई भी हो सकता है, ठीक है। आइए, मेरे पास पहला क्वेश्चन आया हुआ है आज की टॉप 10 सीरीज़ में। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंपली क्यूबिक। तो सिंपली क्यूबिक का मेरे पास कितना फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम होता है, आपको हमें ये डिस्कस करना है। तो मैं आपको बता दूं कि पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग निकालते कैसे थे। पैकिंग एफिशिएंसी का हमारे पास सिंपली एक फॉर्मूला हुआ करता था, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट शेल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट शेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100 हुआ करता था हमारा, ठीक है। सिंपली क्यूबिक की बात हो रही है तो वॉल्यूम ऑफ एटम हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यू हमारा वैसे तो हुआ करता है वॉल्यूम ऑफ क्यू हमारा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हमारा होता है वो हमारा होता है ए क्यू, ठीक है। और रिलेशंस होता है सिंपली क्यूबिक के लिए ए इक्वल्स टू 2r हमारा, ठीक है। तो फाइनली ये हो जाएगा हमारा 8r क्यू, और 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका आ जाता है, ठीक है। ये आपका आ जाता है लगभग आ जाएगा ये 4/3, ठीक है। 4/3 इंटू 8, ठीक है, पाई इंटू 100, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 4/3 3 इंटू 8 इंटू 100, और नीचे हम उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर वापस हमारा आ जाएगा 4/3 24 इंटू 100 हो जाता है, और हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा π/6 इंटू 100। लेकिन ये तो एफिशिएंसी है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरा 52.4% आएगा। जैसे आप जानते हैं सिंपली क्यूबिक की एफिशिएंसी 52.4 होती है, बीसीसी की हमारी होती है 68, और एफसीसी की हमारी फिक्स है 74 होती है। लेकिन आपको फ्रैक्शन चाहिए, आपको एफिशिएंसी तो चाहिए नहीं है, तो आप ईच एफिशिएंसी में 100 का डिवाइड करते हैं, आपको फ्रैक्शंस मिल जाएगा, और फाइनली आपको मिलेगा π/6। और जैसे कि मैं आप देख सकते हैं कि π/6 कहीं आंसर है मेरा, यस। π/4 π/4/√2 है, ये नहीं होगा मेरा, ना π/4 आएगा, आपको दिख रहा है। सी आंसर इज करेक्ट, सी आंसर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आप इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाँ, तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन आया हुआ है, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट शेल। तो ये भी क्वेश्चन मेरा काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट शेल का हमें फ्री स्पेस बताना है। तो जैसा आप जानते हैं सिंपली क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंपली क्यूबिक के लिए हमारा एफिशिएंसी हुआ करता है 52.4%। ये फिक्स वैल्यू है, सॉलिड स्टेट में कोई चीज़ बदलती नहीं है। बीसीसी की हमारी हुआ करती है 68%, और एफसीसी की हमारी हुआ करती है 74%। अगर मैं इनके फ्री स्पेस की बात करता हूँ तो ये मेरी होती है 47.6% के अप्रोक्स, ये मेरा 32% आता है, और ये मेरा 26% आता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एफसीसी ज़्यादा बेटर एक अरेंजमेंट होगा क्योंकि उसके पास लीस्ट एम्प्टी स्पेस है, आप लोग देख सकते हैं 26 है, और सबसे ख़राब माना जाएगा एससी क्योंकि उसके पास 47.6% एम्प्टी स्पेस है। तो मेरे सॉलिड में जितना एम्प्टी स्पेस ज़्यादा होगा वो उतना ही ख़राब ही माना जाएगा, और जितना कम होगा मैं उसे उतना ही बेटर कंसिडर करूँगा। तो फ्री स्पेस कितना है मैंने बता दिया, इसी को वॉइड स्पेस कहेंगे, और आप इसे 100 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट शेल। क्वेश्चन पढ़ते समय इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिए कि पूछा क्या जा रहा है। आपसे फ्री स्पेस पूछा गया है, एम्प्टी स्पेस पूछा गया, ना कि पैकिंग एफिशिएंसी पूछा जा रहा है, ना फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। तो फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो बीसीसी में कितना होता है, 68 होता है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आपसे फ्री स्पेस पूछा रहा है तो 32% इज करेक्ट आंसर, 20 करेक्ट आंसर होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए एफसीसी यूनिट शेल ऑफ ए मेटल। अच्छा, आइए जब हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो आपको पता है मेरा फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम
पर यूनिट शेल चाहिए आपको, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट शेल चाहिए आपको, अपॉन नीचे होता है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100 होता है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम आपका कितना होता है, आप कह देंगे 4/3 पाई आर क्यू होता है, लेकिन आपको एफसीसी के लिए पर यूनिट के हिसाब से चाहिए, तो नंबर ऑफ यूनिट शेल कितना होता है एफसीसी का 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16/3 पाई आर क्यू, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एफसीसी 16/3 पाई आर क्यू आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हालांकि ये सारे वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सॉलिड स्टेट में, आप प्रॉपर अगर आप वीडियो देखते हैं तो सारे डाउट ही नहीं रहेंगे, आप मेरे से पहले आंसर्स कर लेंगे मेरे, ठीक है। आइए, तो आप देख सकते हैं कि कहीं पे 16/3 पाई आर क्यू कहीं ऑप्शंस है, यस, ए आंसर इज करेक्ट आंसर, ए मेरा आंसर्स है। तो इस तरीके से मेरा थर्ड क्वेश्चन हो गया, ये AIPMT का आया हुआ क्वेश्चन था आपका। आइए मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज आल्सो नोन एज। मैं आपको बता दूं 3D में दो तरीके की पैकिंग्स होती हैं हमारी। 3D में एक तो हमें पैकिंग मिलती है SCP और एक होती है हमारी CCP। जो SCP पैकिंग होती है हमारी, आप मेरे क्लोज पैकिंग वाले वीडियोस में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो जो SCP पैकिंग है वो मेरी 3D पैकिंग है, और SCP जो पैकिंग होती है हमारी वो होती है हमारी ABAB टाइप पैकिंग। कैसी पैकिंग होती है, ABAB टाइप पैकिंग्स होती हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं। और CCP लाइक जो होती हैं वो हमारी ABC टाइप पैटर्न्स पर होती हैं, ठीक है। आइए, दोनों क्वेश्चन मेरे इन्हीं दो बातों पे होते हैं, पैकिंग के ऊपर क्वेश्चन है मेरे। हमसे पूछा जा रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट इज आल्सो नोन एज। क्या हेक्सागोनल ABC ABA टाइप होता है? नहीं होता। ABC ये तो CCP का होता है। आपका कौन सा होता है SCP का? आप कहेंगे सर ABA टाइप होता है। द सी आंसर इज करेक्ट। इस तरीके से आप पैकिंग का ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था हमारा ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द पैकिंग अरेंजमेंट ABC। तो मैंने अभी बोला था कि ये 3D की पैकिंग है। SCP CCP दोनों 3D पैकिंग है, और SCP होता है आपका ABAB, अभी हमने जस्ट क्वेश्चन किया है। और ABC किसका होता है? CCP लाइक होता है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज करेक्ट आंसर। मेरा ए आंसर करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। मेरा जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपके लिए आज की टॉप 10 सीरीज में। आइए, मेरा अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स आपको बताने हैं पर एटम प्रेजेंट इन ए क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर। ये क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर्स की बात आई है मेरे सामने कि क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर्स होता क्या है। आइए मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 3D में जो आपके बॉन्ड होते हैं वो एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड होता है, ये बात हम जानते हैं, और एक ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होता है। हालांकि वर्ड वाले वीडियो में जाके आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 3D में दो तरीके के वर्ड होते हैं, टेट्रा और ऑक्टा होते हैं। 3D में जो वर्ड होता है टेट्रा वर्ड कहता है कि अगर आपके नंबर ऑफ एटम गिवन है तो टोटल वर्ड जो आपके होंगे, टोटल कौन से वर्ड, टेट्राहेड्रल जो वर्ड होंगे वो ऑलवेज 2n होंगे, ठीक है। वो ऑलवेज कितने होंगे? 2n होंगे। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम गिवन है, तो आपके जो टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पैदा होंगे वो n के नंबर्स के ही बराबर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्हीं के ऊपर हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं 2-3, आप लोग अभी देख सकते हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आइए, मेरे पास मेरा अगला क्वेश्चन है सीरीज का, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर एटम प्रेजेंट इन ए क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इज, ठीक है। तो जैसा आप लोग जानते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है वो 3D की पैकिंग होती है, और 3D में टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल पैकिंग होती हैं। आपसे ऑक्टाहेड्रल पैकिंग के लिए वर्ड पूछे जा रहा है तो आपको पता है अगर नंबर ऑफ एटम्स आपके गिवन n है तो वर्ड भी आपके n ही पैदा होते हैं। तो फाइनली 1 आंसर करेक्ट होगा, बी आंसर इज करेक्ट, ठीक है, बी आंसर इज करेक्ट होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इफ z इज द नंबर ऑफ एटम्स, z एक नंबर है एटम्स का, आपको गिवन है, इन द यूनिट शेल रिप्रेजेंट द क्लोज पैकिंग सीक्वेंस ABC टाइप है, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड इन द यूनिट शेल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ एटम्स आपको z दे रखा है, ABC ये CCP के पैकिंग होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं, और क्लोज पैकिंग जो है हमारी ये 3D की पैकिंग होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स के लिए अगर नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो टोटल वर्ड कितने होंगे? 2n होंगे। तो z आपका नंबर ऑफ एटम्स गिवन था तो टोटल वर्ड कितने होंगे? 2z होंगे। द वी आंसर इज करेक्ट। इस तरीके से आप अपना ये आंसर्स कर सकते हैं। आइए, एक और हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ यूनिफॉर्म स्पेयर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्पेयर इज। तो मैं आपको बता दूं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और जो CCP क्लोज पैकिंग है वो वापस 3D की ही पैकिंग है,
और दोनों का जो आपका एम्प्टी पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74% होता है। दोनों के पास फ्री स्पेस 26% होता है। दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं, लेकिन इफेक्टिव नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हेक्सागोनल का 6 होता है और आपके सीसीपी का 4 होता है, लाइक एफसीसी। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का आपका यूनिफॉर्म वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है कितना होगा, आप लोग जानते हैं 74%। ठीक है, 74% होगा। आइए मेरे पास अगला क्वेश्चन फिर आया है आपके लिए। ए मेटेलिक एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इनटू अ लैटिस कंटेनिंग ए सीक्वेंस ऑफ लेयर एबी टाइप अरेंजमेंट है। एबी आने से आप समझ रहे हैं वो एससीपी होगा। पैकिंग ऑफ स्पेयर लीव्स आउट वर्ड इन द लैटिस, व्हाट परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ दिस लैटिस इज एम्प्टी स्पेस। आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे एम्प्टी स्पेस पूछा जा रहा है। आप ये ना सोचें कि आपसे एफिशिएंसी पूछी जा रही है। एबी टाइप अरेंजमेंट किसके लिए होती थी, आपको पता है, मैंने बोला था वो एससीपी के लिए होती थी। और एससीपी और सीसीपी दोनों का एफिशिएंसी सेम होता है, 74% होता है। लेकिन यहाँ तो मेरे से कोई भी एफिशिएंसी की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो मेरे से एम्प्टी स्पेस की बात हो रही है। तो एम्प्टी स्पेस की बात कर रहे हैं तो आप इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो बी आंसर इज करेक्ट। 26 आंसर आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो चुका है। आइए मेरा लास्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, AIEEE का आया हुआ क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन ए बॉडी सेंटर पैक्ड स्ट्रक्चर आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, अब मैंने आपको बताया था कि आप देख सकते हैं कि सिंपली क्यूबिक का एफिशिएंसी इतना होता है, BCC का इतना होता है, FCC का इतना होता है, FCC ही CCP होता है। ये बात अब आपको मैंने बता दी है। 3D की पैकिंग होती है, एम्प्टी स्पेस कितना होता है ये बात भी मैंने आपको बता दी है। और क्वेश्चन ही यही है आपका कि परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। फ्री स्पेस पूछ रहा है, एफिशिएंसी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, एफिशिएंसी नहीं पूछ रहा है, फ्री स्पेस पूछ रहा है। और CCP मीन्स FCC और बॉडी सेंटर, तो यहाँ CCP का होता है 74% और बॉडी सेंटर का होता है 68%। लेकिन आपसे तो एम्प्टी स्पेस पूछा जा रहा है, फ्री स्पेस पूछा जा रहा है, तो ये कितना बचेगा 26 और यहाँ से कितना बचेगा 32। तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके, आज के लिए इतना ही आज की टॉप 10 सीरीज में। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज में और नए 10 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। लगभग 100+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे सॉलिड स्टेट की। ऐसे ही हम लोग सारे चैप्टर्स के 100+ की प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपके लिए काम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।